ओम शांति। आज 24 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा हमारी अटेंशन दिलाते चारों ही सब्जेक्ट्स पर और उसमें भी विशेष याद पर कि किस प्रकार से याद में विघ्न पड़ते हैं, कैसे उन विघ्नों को खत्म किया जाए और कैसे बाबा को हम याद कर सकते हैं। और बाबा ने फिर सेवा के लिए भी बहुत सी प्रेरणाएं दी हैं। तो सबसे पहले तो ज्ञान के लिए बाबा ने क्या कहा कि मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी। ये दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है कि बाप को जानना और साथ में सृष्टि चक्र को जानना। बाबा कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र फिराना है कि कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये चक्र फिरता रहता है। और जैसे बाबा के अंदर ये बुद्धि में फिरती है चीज़ें, ऐसे ही बच्चों की बुद्धि में भी ये ज्ञान फिरना चाहिए। अब वैसे तो हम दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, तो बाबा आज हमें धन का शॉर्टकट दे रहे हैं कि कैसे उस नई दुनिया में हमें अथाह धन मिलेगा। तो उसके लिए अभी क्या पुरुषार्थ करना है? स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो धन बहुत मिलेगा। तो अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में भी और साकार मूल्यों में भी स्वदर्शन चक्र पर बहुत अटेंशन खिंचवाया है। और टीचर जिस सब्जेक्ट को या जिस टॉपिक को बहुत बार बताता है तो वो क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अगला बाबा योग पर बता रहे हैं कि योग में सबसे पहले तो विघ्न कौन से पड़ते हैं। पहला देह भान। देह भान की वजह से ही क्या याद आता है? मित्र संबंधी, खान पान आदि। तो ऐसे आज हम चेकिंग करें कि हमें क्या याद आता है, क्योंकि जो चीज़ याद आती है उससे अपनी बीमारी का पता चलेगा। जैसे अगर किसी ने अपमान किया वो याद आ रहा है, किसी ने सम्मान किया वो याद आ रहा है, या कहीं कुछ मिला नहीं है लेकिन इच्छा है कि सम्मान मिलना चाहिए था तो वो याद आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? हमारे अंदर भूख है सम्मान की प्राप्ति की। तो ऐसे हम चेकिंग करें हमें क्या याद आता है। दूसरी चीज़ बाबा कहते हैं याद में विघ्न क्या पड़ता है? देह अभिमान। कि जितना हम सारा दिन देह के अभिमान में रहते हैं तो याद बाबा को नहीं कर सकेंगे। फिर जैसे बाबा ने कहा विघ्न क्या पड़ता है? अमृत वेले लाचारी बैठते हैं याद में। और कारण क्या? अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। और अपनी उन्नति का ख्याल नहीं है उसका कारण भी क्या है? देह अभिमान है। क्योंकि अपनी उन्नति मतलब कि मुझ आत्मा की उन्नति, और मैं अपनी आत्मा की उन्नति का ख्याल कब कर सकते हैं? जब हम खुद आत्मिक स्थिति में रहें। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि अपनी उन्नति का ख्याल करना है। फिर पास्ट के विकर्म भी सामने आ जाते हैं, दो रूपों से आ सकते हैं। एक तो हम ये कहें कि जो हमें याद है इस जन्म के वो तो बुद्धि में आएंगे, और एक क्या है कि पुराने किए हुए लेकिन उन आत्माओं से कहीं ना कहीं हमें बद्दुआ मिल रही है, तो उस रूप से योग में विघ्न पड़ेगा ये। फिर बाबा हमें समाधान भी बता रहे हैं कि निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो खुद को अकेली आत्मा समझना है, जिस पर बाबा ने बहुत मुरलियाँ चलाई कुछ दिन पहले। बाबा ने कहा देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूलना है। तो इसलिए चेकिंग करनी है और देखना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना देही अभिमानी बनेंगे तो रहम दिल बनेंगे, जिसमें सबसे पहला रहम तो खुद के ऊपर, क्योंकि हम आत्मा अपने आप को देखेंगे तो आत्मा की बुराइयाँ कमियाँ दूर करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं जितना देही अभिमानी होंगे रहम दिल भी होंगे, और साथ में श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत आत्मा के लिए है तो आत्मिक स्थिति चाहिए। और क्या करना है? बाबा की याद दिलाना है। ये भी एक शॉर्टकट कहे कि जितना हम किसी को बाबा की याद दिलाएंगे तो क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी, जिससे कि हमारा पुराना खाता कुछ ना कुछ हल्का होता जाएगा। और बाबा कहते हैं साक्षी भाव रखना है कि सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। क्योंकि जब हम साक्षी नहीं होते हैं तो पूरे दिन में अलग अलग परिस्थितियों में उलझ जाते हैं
कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है। तो इस प्रकार से जब मन में चलेगा तो जब हम याद में बैठेंगे तो हमारा योग लगेगा नहीं। और बाबा क्या तरीका बताते हैं कि बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। आज बाबा विशेष अटेंशन दिलाते चार्ट के ऊपर, क्योंकि जितना चार्ट रखेंगे तो क्या होगा, उन्नति होगी। जैसे कई लोगों को हॉबी होती है लिखने की, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं चेक करना है कितना समय याद किया, कितना समय किसी को समझाया। तो ऐसे हम चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ट रखें। जैसे ज्ञान के ऊपर रखें कि ज्ञान का मनन चिंतन, और कोई भी चार्ट रखने से पहले हमें मनचर्या बनानी होगी, जैसे दिनचर्या बनाते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम याद ही नहीं रख सकते कि हमने कितना समय कौन सा पुरुषार्थ किया। लेकिन जब मनचर्या बनाएंगे कि इस घंटे हम ज्ञान का ये वाला अभ्यास करेंगे, यानी इस टॉपिक के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, फिर दूसरे घंटे हम योग के सब्जेक्ट पे काम करेंगे कि कभी किसी को आत्मा देखने का, कभी बाबा से किरणें लेकर दूसरी आत्माओं को देने का। फिर 1 घंटा हम किसी समय धारणा पर अटेंशन विशेष देंगे कि हम शांत रहेंगे, कुछ भी हो गुस्सा नहीं आए, सत्य बोलेंगे। और फिर 1 घंटा हम सेवा पर करें। ऐसे बीच बीच में कभी ज्ञान के ऊपर, कभी योग, कभी धारणा और कभी सेवा, कि किसी को सकाश देना, या स्पेशल बैठकर जो बाबा ने कहा हुआ है कि सकाश देना। चलते फिरते ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दुआएं देते जाएं। तो ऐसे क्या होगा, चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर जब हम मनचर्या बनाएंगे तो हम चार्ट लिख पाएंगे। और जितना चार्ट लिखेंगे, हम सभी ने अनुभव किया ही है, जिसने भी चार्ट रखा है आज तक, जिसने नहीं रखा है वो अनुभव करेंगे कि चार्ट रखने से बहुत उन्नति होती है। और बाबा ये भी कहते कि बाबा मम्मा को नहीं लिखना है, कि कोई ये कहे कि ये नहीं लिखते हैं या वो नहीं लिखते हैं, तो बड़ों के ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें करना है। तो चार्ट कैसा है, आईना है शक्ल देखने का। और बाबा कहते जैसे व्यापारी पोता मेल रखते, तो ये हमारा पोता मेल है। तो चेक करना है आईने से, यानी चार्ट के द्वारा, कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। तो ऐसे बाबा विशेष अटेंशन दिलाते। और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे माफ़ करना और माफ़ी मांगना, क्योंकि जब भी हमें पुराना विक्रम याद आ रहा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी आत्मा से गलत वाइब्रेशंस आ रही है तो माफ़ करना और माफ़ी मांगना, और साथ में बाबा को लिखना वो सभी विक्रम जो हमें याद हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि से साफ होते जाएंगे। फिर बाबा याद के तरीके भी बता रहे हैं कि जब भी यहाँ बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। कि जब हम मुरली क्लास में बैठते हैं, जब हम सेंटर पर हैं, कहीं भी हैं, तो बाबा कह रहे बाप की याद में बैठना है। और बाप के साथ स्वीट होम को भी याद करना है, जहाँ हमें जाना है। और बाप के साथ उसकी रचना को, यानी नई दुनिया को भी याद करना है। बाबा कह रहे कितनी सहज बात है कि बस घर को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है। और बाबा ने कहा कि जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा का आह्वान करना चाहिए। तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे बाबा कहते लक्ष्मी का आह्वान करते, लेकिन लक्ष्मी तो आती नहीं है। इस समय हम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हैं, क्योंकि जानते हैं बाबा आया हुआ है। आधा कल्प तो अयथार्थ रीति से याद किया, तो इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते। तो हमें मुरली से पहले आदत डालनी है कि बाबा का आह्वान करें। और घर में भी कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले बाबा का आह्वान करें। जैसे भोजन बनाने से पहले, भोजन करने से पहले। तो इस प्रकार से जितना हम बाबा का आह्वान करेंगे, हर कार्य में बाप की याद रहेगी। फिर बाबा कहते कि बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं, तो हमें बाबा को पत्र ज़रूर लिखना है रोज़। और जैसे बाबा ने कहा मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, तो बाबा सिर्फ हमारे ही सामने आते हैं। तो इस प्रकार से हमें बाबा को याद करना है, आह्वान करना है, उसे पत्र लिखना है और चार्ट पर अटेंशन देना है। लेकिन बाबा ने इस पर भी अटेंशन दिलाया कि याद की पक्की आदत हो जानी चाहिए, कि ये सॉल्यूशन तभी काम करेगा या विघ्न तभी खत्म होंगे जब ये याद की आदत पक्की हो जाए। और बाबा को कैसे याद करना है कि बाबा कैसा है, वही कैसा है जो पैगंबर है, क्योंकि सच्चा पैगाम एक बाप ही देते हैं। और ऐसा पैगंबर जो मुझ आत्मा को मैसेज देता है
कि मैं कौन हूँ, वो कौन है। तो इस प्रकार से हम बाबा को याद करें कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझ आत्मा को पैगाम दे सके। फिर वही कैसा है जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता है, कि ऊपर से जब आता है तो यज्ञ रचता है, और वो एक ही ऐसा यज्ञ होता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती, जिससे शांति भी हो जाती। और आकर बाबा क्या करता है, पढ़ाता है। तो गीता का भगवान भी है, और भगवान गीता के भगवान के रूप में क्या करते हैं, जो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज है, नॉलेजफुल है, जो बृहस्पति है या वृक्षपति है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, तो वो सारी ही नॉलेज हम बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है। और क्या करता है, वही कैसा है जो सोमनाथ है, जो हमें पढ़ा रहा है, सुप्रीम रूह है, जो रूहानी नॉलेज देते हैं। और किसको देते हैं, हम आत्माओं को देते हैं। राजयोग सिखलाते हैं और रूहों को ही वापस लेकर जाते हैं। तो हम ऐसे बाबा को याद करें कि मुझ आत्मा को पढ़ाने वाला, मुझ आत्मा को सिखलाने वाला, मुझ आत्मा को वापस ले जाने वाला बाप के सिवाय और कोई नहीं है। और बाबा कहते हैं मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ, लेकिन संकल्पों को बैठकर नहीं पढ़ता हूँ कि बच्चे क्या संकल्प कर रहे हैं। तो बाबा पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ता नहीं है। फिर बाबा और क्या करते, स्वर्ग की स्थापना भी करते हैं, माया पर जीत पहनाते हैं। लेकिन मनुष्य इस राज को न समझने के कारण क्या कहते हैं, असुर और देवताओं की लड़ाई हुई, और अंत में हमें पतित से पावन भी बाबा ही आकर बनाते हैं। तो मुझ आत्मा का प्योरीफायर भी किसे कहेंगे, वो बाबा ही है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं बाप की महिमा तो बहुत है कि ओशियन ऑफ नॉलेज है, ओशियन ऑफ ब्लिस है, तो ओशियन ऑफ लव भी है, यानी सागर है, ज्ञान का भी सागर है। तो बाबा कह रहे हैं आज प्यार का सागर भी हर जगह लिखना चाहिए कि वो प्यार का सागर है, ओशियन ऑफ लव है। तो जो प्यार की लेन देन हमें करनी है वो बाबा से ही करनी है। और इसमें जो कहा जाता है एक बूंद के प्यासे हम, तो वो एक बूंद कौन सी है, मन मना भव और मध्याजी भव। यानी बाबा ने हमें क्या कहा कि आत्मा समझ के बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। ये ज्ञान का सार है, जिससे हम आत्माएं विषय सागर से क्षीर सागर में चली जाती हैं। और जैसे बाबा कहते कि मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, तो ऐसे हम बाबा को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये नहीं पता है या वो नहीं पता है। बाबा कह रहे मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। क्या करना है, तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो, तो हमें दूसरों को बतानी है। और याद रखना है कि मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है, कि बाबा ने फरमान दिया है, ऑर्डर दिया है कि बाप को याद ज़रूर करना है। अब बाबा फ़ायदे भी बताते हैं कि याद से क्या फ़ायदा होगा, विकर्म विनाश होंगे, साथ में धारणा भी होगी। क्योंकि जब बहुत सारे विकर्म हो जाते हैं तो बाबा कहते धारणा नहीं हो सकती है, और बाप की याद भी नहीं ठहरेगी, क्योंकि आत्मा जो है वो बोझिल हो जाती है। फिर जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे, यानी इस समय हमसे और विकर्म नहीं होंगे। ये कहें कि एवर निरोगी भी बन जाते हैं। जो बाबा ने कहा कि अविनाशी सर्जन हमें दवाई देता है, और बाप के पास यही दवाई है, कौन सी, याद की, जिससे हम एवर निरोगी बन जाते। यानी कि मन का रोग खत्म हो जाता है और तन के रोग भी हल्के हो जाते हैं। और याद से फ़ायदा क्या होता है, बाप कहते मेरे से आकर मिलेंगे, और बाप की याद से ही पावन बनना है। बाबा कहते बच्चे मेरे पास एक ही उपाय है, तो हमें अटेंशन देना है। बाबा रोज़ मुरलियों में अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि याद से ही सब कुछ होना है। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे, कि बाप का वर्षा भी तभी मिलेगा। और जितना याद करेंगे उतना ही फरमान बरदार कहा जाएगा। बाबा ने कहा कम याद तो कम फरमान बरदार, और फिर कम ही पद मिलेगा। तो इस पर भी अटेंशन देना है। और याद नहीं करते तो बाबा कहते फिर सज़ाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तो प्यार से भी बाबा फ़ायदे समझाते याद के, और नहीं मानते तो बाबा कहते फिर सज़ाएं खानी पड़ेंगी। तो अटेंशन देना है हमें इस सब्जेक्ट पर। और बाबा ने फिर धारणा के सब्जेक्ट पर कहा कि बाप का एक तो फरमान है याद करें, और दूसरा है नॉलेज को धारण करना। कि जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो पहले ज्ञान है, फिर योग है, फिर जितना हम बाबा को याद करेंगे उस अनुसार धारणा भी बढ़ती जाएगी। और अगर देही अभिमानी नहीं बनते हैं
तो धारणा भी नहीं होगी। तो इस पर अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। फिर सेवा पर बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते, जो बहुत दिनों से बाबा बता रहे हैं, प्रेरित करते हैं हमें सेवा करने के लिए कि रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। तो बाबा इस पर अटेंशन खिंचवाते कि सबको रास्ता बताना है और सबका कल्याणकारी बनना है। और उसके लिए क्या चाहिए? रहम दिली चाहिए। जैसे बाबा ने हम बच्चों पर रहम किया, बाबा ने हमारा कोई अवगुण नहीं देखा, तो ऐसे ही हम भी दूसरों में अवगुण नहीं देखें और ये नहीं सोचें ये क्या ज्ञान उठाएगा, क्योंकि रहम दिल बनना है। मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची रूहानी यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। ये युक्ति है, क्योंकि जैसे कोई कहे कि मित्र संबंधी विघ्न डालते हैं, हम याद में रह नहीं पाते हैं, तो बाबा युक्ति बता रहे हैं कि उन्हें भी इस सच्ची रूहानी यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। कि दूसरी तो जिस्मानी यात्रा होती, ये रूहानी यात्रा है। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज किसी और के पास नहीं है, औरों के पास शास्त्रों की नॉलेज है, तो हमें ही देनी है। बाबा कहते कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। तो एक प्रकार से बाबा वरदान दे रहे हैं कि किसी को भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते फिर औरों को भी समझानी है, सिर्फ ये खुश नहीं होना है कि अच्छी बातें हैं। कैसे समझाना है? कि बहनों भाइयों आकर बाप से वर्षा लो। इस प्रकार से बाबा हमें बहुत सी पॉइंट्स भी देते हैं कि किस प्रकार से समझना भी है और समझाना भी है कि पैगंबर सिर्फ एक बाप है। जैसे आज बाबा ने कहा कि ईश्वरीय पैगाम कोई भी नहीं देता है, क्योंकि जब भी कोई आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो स्टेज पर पार्ट बजाने के लिए आती है और ईश्वर को भूल जाती है। और लक्ष्मी नारायण को भी ईश्वर का पता नहीं है, तो पैगाम कैसे दे सकते हैं? फिर दूसरी पॉइंट कि पतित पावन सिर्फ एक ही बाप है, क्योंकि जो धर्म स्थापक है वो भी पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हैं, तो वो पावन कैसे बना सकते हैं? फिर बाबा कहते सतयुग ज़रूर आना है, कि इस समय तो कितने मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़े थे, एक धर्म था, अब तो कितने धर्म हो गए हैं। तो बाबा कह रहे ये कब तक चलेगा? तो सतयुग की स्थापना कोई ना कोई तो करेगा, और वो कौन करता है? स्वयं बाप करते हैं। फिर सामने इस समय महाभारत लड़ाई खड़ी है कि कलयुग का विनाश सामने है, और जो लड़ाई दिखाई जाती है, पांडवों की तो माया रावण के साथ लड़ाई थी, वो लड़ाई नहीं थी। तो ये स्पष्ट करना है। और गीता का भगवान कौन है ये बताना है, क्योंकि जब युद्ध अभी है, महाभारत की लड़ाई अभी है, तो भगवान भी इसी समय ज़रूरत है। फिर उसका वायदा भी है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तो वो आता है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि गीता का भगवान इस समय आया हुआ है। फिर श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं, राधे लक्ष्मी बनती है, और लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है। तो ये बात बतानी है। और बाबा कहते तुम ही जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। जैसे अजमेर में मॉडल भी बनाया है, लेकिन जानते नहीं हैं, तो हमें बताना है कि वो स्वर्ग की दुनिया कैसी थी, जो कि अब नहीं है। और बाबा की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, क्योंकि महिमा न जानने के कारण उन्होंने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, गलानी कर दी। तो बाबा कहते इस पर अटेंशन खिंचवाना है। फिर बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते, यानी चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें अटेंशन देना है। बाबा कहते पहले पहले रुद्र की माला बनती है, माला के दाने बनते हैं, तो पुरुषार्थ बहुत करना है। और बाप का भी अटेंशन किस पर जाता है? जो आगे आगे माला के मणके होंगे उन पर। तो हमें देखना है क्या हमें बाबा का अटेंशन चाहिए। बाबा कहते जब गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति में चले जाते हैं, माला से भी जाते हैं तो प्रजा में भी जंडाल जाकर बनते हैं। तो अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करनी है। अब कोई कहे हम नहीं कर सकते हैं, हमारा शरीर ऐसा है या ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं चाहे गूंगा है, अंधा है, लूला है, कैसा भी है, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा ऊंच पद पा सकता है। जैसे आज बाबा ने कहा इशारा कर दे कि बाप को याद करो, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि रास्ते तो अब हमें खुद ही निकालने होंगे अपनी क्षमता को देखकर। तो जैसे बाबा ने कहा ऐसे हमें करना है। फिर बाप कहते कल्प कल्प की बाजी है, बॉक्सिंग है। तो अगर अब किया तो कल्प कल्प होगा, और अब नहीं किया तो कल्प कल्प के लिए हार हो जाएगी। तो अटेंशन देना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर ही है। बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है कि बाबा का बनते हैं, बच्चा पैदा होता है तो वर्षे का हकदार बन जाता है,
लेकिन ये वर्षा कैसा है, नंबरवार है। और कैसा नंबरवार है कि कोई तो पुरुषार्थ से विश्व के मालिक डबल सिरताज बन जाते हैं, कोई प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। बाबा कहते सारी पढ़ाई यहीं पर हो रही है, राजधानी यहीं पर स्थापन हो रही है। तो हमें देखना है हमें क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए। बाबा कहते संगम युग ही है पुरुषार्थ करने का समय, क्योंकि आधा कल्प तो देह अभिमान में रहे, फिर सतयुग में तो परमात्मा को जानते ही नहीं थे, और यहाँ पे पाठ बजाने आते हैं तो परमात्मा को वैसे ही भूल जाते हैं। तो देखना है सिर्फ यही समय है जब हम बाप को जानते हैं, खुद को जानते हैं और पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा कह रहे सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, ये समय नहीं है। फिर बाबा कहते अंत की सीन भी सब बच्चों को देखनी है, और देखने के लिए क्या चाहिए, बड़ा महावीर चाहिए। तो हमारे लिए ही क्या लिखा हुआ है, मिरवा मौत मल्लू का शिकार। यानी कि जब अंत का सीन आता है, हम सभी किस चीज़ की खुशी में होते हैं कि सर्व आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और हम आत्माओं को जीवन मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, बड़ा महावीर चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग तो ज़रूर आना है, कि कोई सोचे थोड़े समय में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बाबा कह रहे जो भी चीज़ें दिव्य दृष्टि से दिखाई हैं, साक्षात्कार किया है। कैसे साक्षात्कार किया, ज्ञान के आधार पर जो बाबा बताते हैं वो साक्षात्कार है, तो वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो इसलिए बाबा कहते कि श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे, जिसके लिए ही हम सभी संगम पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कल्प कल्प के लिए है, एक जन्म के लिए नहीं है। तो इसलिए श्रीमत पर ही एक्ट में आना है, कि जो भी हम एक्टिंग कर रहे हैं, इस टाइम एक्टिंग कर रहे हैं तो कैसी हो, वो श्रीमत के आधार पर हो। फिर बाबा हमें अंत में वरदान भी देते हैं और स्वमान भी देते हैं। क्या करना है, हम सभी नेचुरल योगी बनना चाहते हैं, कि योग हमें लगाना नहीं पड़े, लेकिन योग सदा लगा रहे। उसके लिए क्या चाहिए, मन और बुद्धि को व्यर्थ से फ्री करना है, कि व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन को खत्म करना है। अब ये कैसे खत्म करेंगे व्यर्थ को, तो जैसे बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल और पावरफुल बनना है, कि नॉलेज के आधार पर हम ये समझते हैं कि ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ राइट है। लेकिन पावरफुल कैसा है, जो अंदर अपने अंदर समाये नहीं। यानी कि बाबा ने कहा समझदार कैसा है, जिसे समझना भी आता है लेकिन साथ में मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। यानी हमें क्या करना है कि दूसरे का कूड़ा अपने घर में नहीं लाना है, और हमारे अंदर किसी की भी कमी कमज़ोरी ना जाए, उसके लिए क्या करना है, जो भी गलत हमारे अंदर आया उसको सही संकल्प से ठीक करना है। जैसे हम कहें कि कोई आत्मा गुस्सा करती है, तो हम क्या संकल्प कर सकते हैं कि वो आत्मा तो कमज़ोर है, या उसकी तो एक्टिंग ही ये है, या हम कहें वो पुरुषार्थी है, अभी कोशिश कर रही है। और हम पूर्वज रूप में उसे दुआ भी दे सकते हैं कि वो आत्मा जल्दी से जो कोशिश कर रही है या जो भी संस्कार उसका कड़ा है वो ठीक हो जाए। तो ऐसे क्या होगा, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आएगी आत्माओं के लिए, और जितनी एक्सेप्टेंस आएगी तो हमारे अंदर किसी भी की भी कमी कमज़ोरी अंदर नहीं जाएगी। जैसे माँ भी क्या करती है, बच्चे की कमी भी देखती है लेकिन बच्चे से प्यार भी करती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि हमें पावरफुल भी बनना है नॉलेजफुल के साथ। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा मर्यादाओं में दृढ़ और व्यर्थ से मुक्त हूँ। मैं आत्मा मर्यादाओं में दृढ़ और व्यर्थ से मुक्त हूँ। तो व्यर्थ से मुक्त बनना है और मर्यादाओं में दृढ़ता अपनानी है। तो इस प्रकार से चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना है, और विशेष जो बाबा ने योग पर और सेवा पर अटेंशन खिंचवाया, तो देखना है जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। ओम शांति।